हेलो बडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो विद परी। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और यार आप लोग भी कभी बता दिया करो हाउ आर यू, क्योंकि उसका जवाब तो मैं खुद ही दे देती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे पूछनी थी कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करना चाहती हूँ, मतलब लेट्स गो विद परी से कुछ और। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं लेट्स गो विद परी की जगह परी भाई कर दूँ। मतलब ये इट साउंड्स थोड़ा कूल। तो वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हमारा कल सीयूईटी का लास्ट एग्ज़ाम है। फाइनली आखिरी तीर छोड़ना है हम लोगों ने। और फिर सीयूईटी की टेंशन एक ख़त्म, ऑब्वियसली रिज़ल्ट, और उसके बाद आगे के प्रोसेस की टेंशन चालू। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हाउ इज़ योर प्रिपरेशन फॉर योर सीयूईटी एग्ज़ाम। और स्पेशली दिल्ली वालों का भी पेपर है, तो दिल्ली वालों का तो हर चीज़ एवन रहता है। तो और बताओ कि पनिशमेंट में क्या करूँ। ठीक है, मैं ना सोच रही थी कि पनिशमेंट में सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मिर्ची खाते हैं, फिर मुझे लगा नहीं, इट इज़ सो कॉमन, सब खाते हैं। फिर मैंने सोचा कि मुर्गा बनते हैं, और मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया था, पर ऐसे यूट्यूब पे अच्छा नहीं लगता ना, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि ना, मतलब अपने हर सेंटेंस के बाद आई विल से कुकड़ू को, ये मैंने कल सोचा था। और कल की वीडियो में इसलिए डाल पाई क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। तो और फिर एंड में मैंने सोचा कि हम वियर्ड फूड खाएंगे कुछ, और वो मुझे ख़त्म करना है। तो यही मेरी पनिशमेंट होगी, जैसे कि आइसक्रीम में केचप, या फिर आइसक्रीम में कोल्ड ड्रिंक तो अच्छी लगती है। आइसक्रीम में केचप, इट विल बी नाइस, मतलब ऐसा पनिशमेंट के लिए। तो अब आते हैं पॉइंट पे कि कल हमें पेपर बेसिकली करना कैसे है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसका एग्ज़ाम ऑलरेडी 15 को हो चुका था। तो मैंने उसका क्वेश्चन पेपर लेके थोड़ा एनालिसिस किया, मतलब क्वेश्चन पेपर देखा। तो मुझे देखो, जीटी तो वही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट जर्नल नॉलेज, मैथ्स तो करनी है। और बाकी जो थोड़े ईजी टाइप के क्वेश्चन है ना, कि एनालॉजी वाले हैं, थोड़े एनालॉगी वाले क्वेश्चन है, थोड़े वो जो मतलब हमें कोड दे देता है एक लैंग्वेज में, इसको हम ये बोल रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज में ये है, तो इस लैंग्वेज में ये वर्ड क्या होगा, एक ये वाले टाइप के क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन सबसे हो जाएंगे। द मोस्ट जो इसमें ना होने वाली चीज़ें वही है, एक तो जो जीटी का हमारा वो जो करंट अफेयर्स है, और पुराने जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे हमसे, ये वाली चीज़ें। तो जीटी देखो ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए अगर आपने अपना हिस्ट्री और पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा है। दूसरी चीज़ है हमारे पास इंग्लिश, क्योंकि उसका इंग्लिश और जीटी का हुआ था, बाकी क्वेश्चन पेपर मिले नहीं है मेरे को। और दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई है अब इंग्लिश। तो इंग्लिश का सबसे इजी जो मुझे लगा पेपर, वो था हमारे एंड में ना 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे उसके पैराग्राफ वाले, जिसमें पैसेज दिया हुआ है हमें और नीचे क्वेश्चंस है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए कि आप बिना पढ़े नहीं, मतलब उनको पैसेज को पढ़ के आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कल के पेपर में ट्राई कर सकते हैं कि एंड से या तो पेपर शुरू करें पढ़ना, कि आपके जो जल्दी होने वाले क्वेश्चन है वो हो जाए। और इंग्लिश के पेपर में एक पॉजिटिव चीज़ मैंने ये भी देखी कि क्वेश्चन जो मतलब मैचिंग में आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी काफ़ी इजी हैं, कि हमें बिना थोड़ा सा दिमाग लगा के अपनी कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं। तो आप अभी आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अभी तक तो हो ही गई होगी, क्योंकि कल तो हमारा पेपर ही है, और मेरे तो सारे पेपर पोस्टपोन हो गए थे। तो सब 15 को है, मतलब 15 की जगह अब 29 को है, यानी कल। तो कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और जितना आपने पढ़ लिया इट्स डन, क्योंकि अब हमें 15 के बाद भी बहुत सारा टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, और जो आपको आए प्लीज़ एक्यूरेसी मैटर्स। और मैं जो पेपर आई थिंक 16 को फिजिक्स का देके आई थी ना, तो उसमें मतलब जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे ना, तो वो भी मैंने थोड़ा कॉमन सेंस लगा के कर दिया, और वो गलत हो गए। तो प्लीज़ जिसमें आप श्योर हो वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ना पक्का, मैं कह रही हूँ यार, 1 को मैं पक्का पनिशमेंट वाली वीडियो आपको बना के दूंगी, और पनिशमेंट मैं तब तक सोच लूँगी इससे भी अच्छी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने अपनी प्रिपरेशन किस यूट्यूब चैनल से की और किसने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल के नेम के बारे में भी बताना मुझे, कि मुझे चेंज करना चाहिए या लेट्स गो विद परी अच्छा है। सी यू।